नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं रोहिणी नक्षत्र वाले लोग सिर्फ अपनी वाइब्रेशन के द्वारा ही किसी भी माहौल को बदल सकते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र माना गया है। इस नक्षत्र की जो ऊर्जा होती है वो बाकी नक्षत्रों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है, और इसका रहस्य ज्योतिष में बहुत कम लोग जानते हैं। आज के इस वीडियो में आपको रोहिणी नक्षत्र के बारे में कई तथ्य पता लगेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। रोहिणी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रोहन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है उदय होना या अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जहाँ कहीं पर भी जाते हैं तो उनकी एक अलग उपस्थिति महसूस होती है। आप ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र में तारों की जो संख्या होती है टोटल 5 होती है। रोहिणी नक्षत्र की जो आकृति होती है वो बैलगाड़ी या शकट के समान होती है, जो कि उत्पत्ति का, विकास का और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसलिए रोहिणी नक्षत्र वाले लोग आप देखेंगे कि जहां भी जाएंगे वहां पर अपने साथ ग्रोथ, एक्सपेंशन और प्रॉस्पेरिटी लेकर के जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जो पूज्य देवता हैं वो हैं ब्रह्मा, जो कि सृष्टि के भी रचनाकार हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनका जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था, जो कि आप जानते हैं स्वयं भी बहुत ही ज्यादा सम्मोहित कर देने वाले व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो वो जो असर है वो आम लोगों पे भी जाता है। जिसका भी जन्म नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होता है उस व्यक्ति के अंदर एक सम्मोहन होता है। यहाँ पे रूप रंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पे है कि वो व्यक्ति सबको सम्मोहित कर लेता है, एक तरीके का आकर्षण उस व्यक्ति के अंदर होता है। तो इसके पूज्य देवता ब्रह्मा हो गए। तो इस नक्षत्र के जो लोग हैं, अगर उनका नक्षत्र पीड़ित है या कोई दिक्कत परेशानी उनको आती है किसी टाइम लाइफ में, तो वो अपने जन्म नक्षत्र के जो पूज्य देवता हैं ब्रह्मा, उनकी आराधना कर सकते हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है रोहिणी नक्षत्र वाले लोगों के लिए। रोहिणी नक्षत्र वृष राशि में होता है और इसके चारों के चारों चरण वृष राशि में ही आ जाते हैं। और अगर हम डिग्री की बात करें तो 10 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में होता है। इससे पहले मैंने आपको कृतिका नक्षत्र जो बताया था, वो नक्षत्र जो था उसमें आपका एक चरण तो मेष राशि में आ रहा था और बाकी चरण उसके वृष राशि में आ रहे थे, 3 चरण। लेकिन इसके रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण वृषभ राशि में ही आ जाते हैं। लेकिन चारों चरणों के जो स्वामी होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला चरण है रोहिणी नक्षत्र का, जो कि 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में होता है, इसके जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो है मंगल। इसी कारण से ये जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र का जो ये चरण है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कर्म प्रधान माना जाता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ होता है, ऐसे लोग कर्म प्रधान लोग होते हैं, काफी ऊर्जावान लोग होते हैं। देखिए, एक ही नक्षत्र होने के बावजूद मान लिया जाए आपका रोहिणी नक्षत्र है और आपके दोस्त का भी रोहिणी नक्षत्र है, लेकिन आप दोनों पे सेम जो इफेक्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे नक्षत्र चरण काम करते हैं। अगर आपका जन्म पहले चरण में हुआ है तो पहले चरण की खूबियां आप में आएंगी। अगर दोस्त का जन्म चौथे चरण में हुआ है तो उसके अंदर चौथे चरण की खूबियां भी आएंगी। हालांकि रोहिणी नक्षत्र की जो कॉमन जो चीजें हैं वो दोनों में आएंगी, लेकिन नक्षत्र चरण अलग अलग होने के कारण उनमें जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग होंगी। तो रोहिणी नक्षत्र का जो दूसरा चरण है वो 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में होता है, और इसके स्वामी ग्रह बन जाते हैं शुक्र। तो यहाँ पे व्यक्ति को कलात्मकता दे देते हैं और उस व्यक्ति को मनमोहक बना देते हैं। आप देखिएगा, ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है काफी मनमोहक होता है। ऐसे लोग जो होते हैं काफी कलात्मक होते हैं, कलात्मक चीजों से बहुत लगाव होता है। अगर उनका प्रोफेशन कला की फील्ड में ना भी हो और कभी उनको लाइफ में मौका मिल जाए, चाहे गाना गाने का मिल जाए, चाहे डांस करने का मिल जाए, तो उनकी वो जो टैलेंट है वो सामने आता है।
तो रोहिणी नक्षत्र का अब जो तीसरा चरण होता है, वो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री के बीच में होता है और इसके स्वामी ग्रह बन जाते हैं बुध। तो बुध व्यक्ति को यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्लानर बना देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा रणनीतिकार होता है, काफी इंटेलिजेंट बना देता है बुध ऐसे व्यक्ति को। रोहिणी नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में होता है और इसके जो स्वामी ग्रह में होते हैं वो बन जाते हैं चंद्रमा। इस कारण से वो जो व्यक्ति होता है वो काफी क्रिएटिव होता है, परिवार प्रधान होता है, उसको जो है मतलब अपने परिवार से जो है काफी लगाव होता है और जो वो व्यक्ति होता है वो इमोशनल भी काफी हो जाता है क्योंकि चंद्रमा की जो खूबियां हैं वो उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पे आप भेद कर सकते हैं चारों चरणों के कारण। रोहिणी नक्षत्र के सारे गुण हैं जो वो सब में आएंगे, लेकिन चरणों की जो विशेषताएं हैं वो भी व्यक्तियों में जरूर आएंगी। रोहिणी नक्षत्र वालों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ। ये लोग कला के क्षेत्र में या आपके आप कह लें संगीत के, डांस के, गाने के, ये जो इस तरीके के फील्ड होते हैं क्रिएटिविटी से भरे हुए, उनमें सिद्धहस्त होते हैं। बाय बर्थ इनमें ये टैलेंट होता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें ये अपना प्रोफेशन ही बनाएं, कई बार इनका प्रोफेशन कुछ और होता है, लेकिन ये टैलेंट भी इनका समय आने पे बाहर जरूर आता है। अगर हमारे शास्त्रीय ग्रंथों को हम देखें तो वहां पे इस नक्षत्र के जो गुण बताए गए हैं उसमें बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है ऐसे लोग मधुरभाषी होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर आप जान लीजिए कि यहाँ पे मधुरभाषी अगर बोला है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रोहिणी नक्षत्र का हर व्यक्ति मधुरभाषी हो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी जो कुंडली के योग होते हैं वो भी काम करते हैं। अगर जन्म पत्री में ऐसे खराब योग हैं तो वो व्यक्ति पे उन योगों का प्रभाव भी अवश्य आएगा। हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि ऐसे जो लोग होते हैं वाक्पटु होते हैं। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण कितने ज्यादा वाक्पटु थे और ये लोग अच्छे धार्मिक होते हैं, नैतिक आचरण वाले होते हैं, ये सारी खूबियां इनके अंदर होती हैं। 27 नक्षत्रों में चौथे नंबर का ये नक्षत्र है। अब मैंने आपको बताया था कि जो नक्षत्र होते हैं वो हमारे शरीर के अंगों पर भी अपना प्रभाव पूरा रखते हैं। तो जो रोहिणी नक्षत्र है वो आपके दोनों पैरों पे अपना अधिकार रखता है। इसका अधिकार क्षेत्र हमारे शरीर के दोनों पैरों पे होता है। रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए अगर आप किसी को प्रोफेशन बताना चाहें तो देखिए यहाँ पे इस चीज को नोट करिए कि रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है और जिस राशि में पड़ता है वो शुक्र की राशि है। अब जो दोनों ग्रह हैं वो क्या हैं? कलात्मक ग्रह हैं। चंद्रमा 16 कलाओं का स्वामी है। तो अगर प्रोफेशन देखिए इन्हीं से रिलेटेड हो तो व्यक्ति बहुत आगे जाएगा। दूसरा प्रोफेशन हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि व्यक्ति का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है और उसकी जन्म पत्री में इन ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आ रहा है तो ये फील्ड में वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। अब कहाँ कहाँ वो व्यवसाय कर सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कृषि से रिलेटेड कैसे हो सकता है? जैसे आजकल जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टअप वगैरह शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा जैसे उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाती है, मैनेजमेंट के बाद भी करते हैं कई लोग। तो जैसे मशरूम की खेती करी, वो कृषि से रिलेटेड आ गया। इसी तरीके से किसी और चीज की कर ली तो वो सब कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। और खाने पीने की जितनी चीजें हैं तो यहाँ पे हम जो कैफे है उसको भी ले सकते हैं, रेस्टोरेंट हो गया, ढाबा हो गया, या खाने पीने का जो भी आप ले रहे हैं, होटल हो गया, होटल इंडस्ट्री, वो सब कुछ सारे प्रोफेशन इनको सूट करेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो फैशन हो गया, मॉडलिंग हो गया, उस फील्ड में भी ये लोग काफी अच्छा कर लेते हैं। कला से रिलेटेड फील्ड हो गए, पेंटर हो गए अच्छे, और अच्छे सिंगर हो गए, अच्छे डांसर हो गए, तो इससे रिलेटेड जो फील्ड होते हैं वो इनको ज्यादा सूट करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वाले उसमें बताया था, आपको ध्यान होगा कृतिका वाले में कि मैंने बोला था कि उनको बेल्ट वाली जो नौकरी है वो ज्यादा सूट करती है क्योंकि वहां पे कुछ और ग्रह थे, लेकिन यहाँ पे हमारे कलात्मक ग्रह आए हैं। तो व्यक्ति अगर इन फील्ड्स में जाता है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। एक अच्छी बात रोहिणी नक्षत्र वालों में ये होती है कि ये अपनी रिलेशनशिप में एक बहुत ही गहरा जो है रिलेशन रखते हैं। काफी इनकी ऊर्जा काफी स्ट्रांग होती है। ये अपने पार्टनर के साथ अत्यधिक लगाव रखते हैं और इनकी जो
भावनाएँ होती हैं वो काफ़ी सच्ची होती हैं और काफ़ी गहरी होती हैं, काफ़ी केयरिंग नेचर के ये होते हैं। लेकिन जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो रोहिणी नक्षत्र भी कुछ न कुछ नेगेटिव चीज़ें भी व्यक्ति को देता है। उनमें सबसे पहले है कि भावुकता से भरे निर्णय लेना। ऐसे लोगों के जो निर्णय होते हैं, ज़्यादातर भावुकता में वो ले लेते हैं। इनका जो रिएक्शन होता है, ज़्यादातर इनके मूड पे आधारित होता है, दिमाग से कम काम लेते हैं, इनका जैसा मूड होता है, अचानक चेंज भी हो जाता है। और तीसरी जो खराब चीज़ है वो है अत्यधिक अधिकार की भावना जताना, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ये दूसरे पे अत्यधिक अधिकार की भावना कई बार जताते हैं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, जो कि ठीक नहीं होता है। अत्यधिक जो होती है कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की वो ऊर्जा है जो व्यक्ति को भीड़ से अलग ही नहीं बनाती है, बल्कि चमकदार बना देती है। तो अगर आपका भी रोहिणी नक्षत्र है या आपके परिवार में किसी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में हम किसी बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।